हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना मैं डिवाइन से करती हूँ, एंजल्स से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है इस समय। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या बताना चाहते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। यू आर रेडी, reconsider, trust, big happy changes, ask for help from others, improving health, the situation will improve, इफ़ यू बिलीव। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना तो यहाँ पे इस समय आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में उन परिस्थितियों से टकराने के लिए, उन लोगों से टक्कर लेने के लिए जो आपके हमेशा खिलाफ रहने वाले लोग हैं या आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं, आपके ज़िंदगी में अटकलें लगाने वाले लोग हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाले जो लोग भी, आप उनसे पूरी तरीके से ना आप उनसे दो हाथ करने के लिए एकदम रेडी हैं। वो जैसा आपसे आपकी ज़िंदगी में करेंगे, आप वैसा ही उन्हें ट्रीट करने के लिए एकदम तैयार हैं। अगर इस चीज़ के लिए आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी से बातचीत करने की ज़रूरत है, तो आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे काफ़ी प्रताड़ना यहाँ पे झेली है। लेकिन अभी आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में हर एक परिस्थिति से गुज़रने के लिए, हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए। लेकिन आपको एक यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, जो कुछ भी करिए पास्ट को एक बार अपने नज़र में रख लीजिए, पास्ट को एक बार दोहरा लीजिए, देख लीजिए कि आपके साथ किसने किस वक्त पे और क्या किया था। ठीक है, रिकंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को एक बार फिर से सोच लेना है कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका परिणाम भी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थी, यहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। कोई आपको पुरानी बीमारी थी तो यहाँ पे दवाइयाँ कम हो सकती हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे थे जिससे आप काफ़ी परेशान थे, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अपने डिवाइन पे, एंजल्स पे। आप जो भी देवी देवताओं जिन्हें भी आप मानते, उन पे आपका ट्रस्ट गहराता जा रहा है। ट्रस्ट में अगर थोड़ी कमी थी वो इसलिए थी कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, जिसके कारण अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आपको ऐसा लग रहा था, ईश्वर से थोड़ा आपका भरोसा उठ रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रही थी। यहाँ पे ट्रस्ट अब आपका जो थोड़ा टूट रहा था, वो यहाँ पे मुझे आपका ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा, अपने ईश्वर पे, अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे और ख़ुद पे भी, है ना। तो यहाँ पे और ये ट्रस्ट
ये ट्रस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी सिचुएशन जो इम्प्रूव हो रही है, तो आपको ईश्वर पे, डिवाइन पे अब यकीन हो रहा है कि हाँ भगवान होते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप भगवान पे बहुत आस्था रखते हैं कुछ, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी आपकी चल रही थी जहाँ पे आप उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी आपकी कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ थी जिससे आप काफ़ी परेशान थे, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्रस्ट बढ़ रहा है ईश्वर पे और आप और ज़्यादा अब ट्रस्ट करने लगे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े और खुशहाल बदलाव आपकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिख रहा है। ये धन के मामले में है। अगर आपके ज़िंदगी में धन की कमी थी और जहाँ भी धन के जो स्रोत हैं वो कम थे, या जो भी आप काम कर रहे थे इनफ नहीं था आपके लिए, तो एक से ज़्यादा आपको धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी या बहुत अच्छा रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका चल रहा था, तो यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, यहाँ पे वो चीज़ें भी मिटती हुई मुझे दिख रही है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है। रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा होता हुआ, जैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही ना, तो रिलेशनशिप में यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इफ़ यू बिलीव, अगर आप ईश्वर पे भरोसा ना करते, ट्रस्ट ना करते, बिलीव ना करते, तो शायद ये आपके साथ ये होता हुआ भी नहीं थी। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ, पॉजिटिविटी अब हो रही है, क्योंकि आप जितना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपको हार नहीं देंगे, ईश्वर भी विश्वास टूटने नहीं देंगे। इसलिए वो जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ना, उन सबको ठीक करने पे लग गए हैं। गुरु की एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है, आपका ट्रस्ट जीतता हुआ नज़र आ रहा है। आपको खुशियाँ इस समय ईश्वर देने पे आ गए हैं। बड़े बड़े चेंजेस आपके ज़िंदगी में करने वाले हैं। खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको भरपूर यहाँ पे मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपके यहाँ पे हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सिचुएशन अच्छी हो रही है, अगर सिचुएशन ख़राब थी वो भी अच्छी होती हुई दिख रही है, जिसके लिए आप पूरी तरह रेडी हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो देखिए, कहा जाता है ना, अगर विश्वास है, देखो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, है ना। अगर आप मानते हैं उसी पत्थर को तो वो शिवलिंग है, नहीं मानते हैं तो पत्थर है। तो अपने भरोसे के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड से देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे ना डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंगबली, जय हो। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में आपको बता दूँ, कोई डरा हुआ है कि अब तीसरा और अंतिम झटका कौन सा देने वाले हैं आप। किसी जिसने आपका अधिकार छीना है ना, तो उसका अधिकार अब जाने वाला है। कोई ऐसा झटका देने वाले हैं आप कुछ लोगों को जो कि वाकई में डरे हुए हैं। 2 झटके आप पहले दे चुके हैं, अब तीसरा कौन सा देने वाले हैं। तो एक डर की एनर्जी मुझे आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जय हो बजरंग, जय हो, जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द फूल, ओके। द मून, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तीसरा और अंतिम झटका क्या होगा देखते हैं आपका। द डेविल,
एस ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस। ठीक है, आप ना यहाँ पे देखिए, कोई डरा हुआ है, ये कोई ऐसा इंसान है, डेविल है, जिसने आपका दिल तोड़ा है। बहुत बड़ा ये, इसके अंदर इमोशंस नहीं है। ठीक है, ये माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान है। जो भी है ये आपके लाइफ में बहुत बहुत माइंड गेम से इंसान इसने खेला है। थर्ड पार्टी में आपको रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है, धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है, आपके साथ बहुत दर्दनाक परिस्थिति इसने की है और आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा वर्चस्व इसने दिखाया है, बहुत आपको परेशान किया है। आपकी ना यहाँ पे आपकी ये इंसान जो है ना, ये एनर्जी सकर हो सकता है। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करके अपनी नेगेटिविटी में उसको यूज़ कर रहा है। ये जो भी है डेवल्स, आप इसके काफ़ी करीब हैं। ये कोई भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड आप है इसके साथ, या फिर कोई लव रिलेशन है। ये इंसान अपने मतलब से आपके साथ जुड़ा है क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है, इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपकी एनर्जी, प्योर एनर्जी है आपके पास। द एम्प्रेस, ये जो बॉटम में है ना, ये देखिए द एम्प्रेस, आप एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी को सक करने के लिए ये इंसान आपके साथ बना हुआ है, जबकि ये आपको चीट करता है। ये चीटर है, बहुत बड़ा झूठा है, धोखेबाज है। इसने आपको ऐसे दर्द दिए हैं, 3 खंजर घोंपने वाले दर्द इसने आपको दिए हैं। काफ़ी पेनफुल एनर्जी है क्योंकि ये दिल से नहीं, दिमाग से डील करने वाला इंसान है। प्लानिंग प्लॉटिंग करके इसने आपको दुख दिए, परेशान किया इसने आपको बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अब बारी आपकी है, झटका आप देने वाले हैं। 2 झटके ऑलरेडी दे चुके हैं, तीसरा झटका अब ये डरा हुआ है कि अब क्या मिलने वाला है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके पास एक अथॉरिटी है, एक राजा की एनर्जी में, पूरा किंगडम आपके हाथ में, आपका राज्य आपके हाथ में, आपकी प्रॉपर्टी, आपका धन, आपके इमोशंस, सब कुछ आपके पास है। लेकिन जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, दगाबाजी की, धोखाबाजी की, अब आप उससे ना अपने इमोशंस को विड्रॉ कर रहे हैं। यहीं पे इंसान आधा मर गया। पूछिए कैसे? इसे आपकी एनर्जी आपने अपनी विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये आपकी प्योर एनर्जी से एनर्जी सक कर रहा था और अपनी डेवलिश क्रियाओं को, अपनी डेवलिश एनर्जी को बूस्ट कर रहा था। ये आपने पहला कट ऑफ इसके साथ किया कि अपनी एनर्जी को अपने एनर्जी को, यानी आपने अपने लव को, अगर ये आपका लव था तो आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, पहला झटका। दूसरा झटका, जो आपने इसे एक अथॉरिटी दे रखी थी, इसे एक ओहदा दे रखा था, इसे बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में आपने दे रखा था। अपने जीत का ताज आपने इसके सिर पे पहना दिया था, जिसे कि आप बहुत प्यार करते थे। ये इंसान जो है, आपने मेहनत की, आपने जीत हासिल की, पर आपने सम्मान में वो ताज इसे पहना दिया। लेकिन इसने उस ताज की लाज नहीं रखी, इसलिए आपने वो ताज इससे छीन लिया क्योंकि ये उस लायक नहीं। आपको पता चल गया, जो कुछ भी आपका धन है, अथॉरिटी है, जो कुछ भी आपका था, आपने प्यार में इसे सौंपा था, खुद को भी। तो अब आप वो सब कुछ इससे छीन रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी। अगर आपके यहाँ पे किड्स हैं तो आपने अपने बच्चों को भी यहाँ पे छीन लिया है इस इंसान से, क्योंकि आपको पता चल गया ये उस लायक नहीं। तीसरा झटका आप नहीं दे रहे। तीसरा झटका यहाँ पे माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा, माँ काली, जो भी रूप इनका मान लीजिए, तीसरा झटका ये देने वाली हैं इस डेविल को। और वो बहुत तगड़ा झटका है। वो ऐसा झटका है कि इसे बहुत बड़े एक खतरे में डालने वाली हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से इसने आपका दिल तोड़ा है ना, आपके पास एक एंजेलिक पावर कह लीजिए, एक डिवाइन की पावर है, निश्चित है यहाँ पे। क्योंकि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, आप उसे हमेशा लोगों को दिखाते तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी पावर है कि अगर आप अपने पे आ जाए ना, तो अच्छों के छक्के छुड़ा सकते हैं आप। शेर के दांत कौन गिन सकता है, आप खुद सोचिए।
जो शेर से भी ज़्यादा ताकतवर हो, शेर से भी ज़्यादा उसके अंदर डर की कोई ज़रूर डर है ही नहीं, वो इंसान शेर के मुंह में हाथ डाल के उसका दांत गिन सकता है। तो आप ऐसे हैं क्योंकि आपके साथ एक डिवाइन पावर है। उस डिवाइन पावर, अब तीसरा झटका उसे लगता है आप दे रहे हैं, लेकिन ये तीसरा झटका माँ अम्बे की तरफ से उसे मिलने वाला है। एक ऐसी ज़िंदगी उसे मिलने वाली है जहाँ कदम कदम पे उसे खतरे यहाँ पे देखने वाले हैं, कदम कदम के पे खतरे। वो बहुत ही एक मस्त मौला एनर्जी में, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन इस समय उसे एक डर सता रहा है। 2 झटकों में तो वो नहीं टूटा, लेकिन अब तीसरे झटके में, क्योंकि देखिए कुछ इसके साथ ऐसा होने वाला है जहाँ एक बहुत बड़े खाई में गिरने वाला है, वहाँ से फिर निकलना इसके लिए नामुमकिन होगा। ये कौन से खाई में, कौन से गड्ढे में गिरने वाला है और कौन सी मुसीबत में पड़ने वाला है। जैसे आपको धोखा दिया, चीट किया ना, अब ये जिस भी स्त्री से, अगर ये मेल है तो जिस भी फीमेल से ये जुड़ेगा वो फीमेल इसको खाई में धकेलने वाली है, यानी बहुत बुरा सलूक इसके साथ करने वाली है और ना जाने क्या क्या। और ये झटका इसको मिल रहा है तीसरी माँ अम्बे की तरफ से, क्योंकि इसने आपके साथ, यहाँ तक कि आपके जो धोखा चीट किया वो तो किया ही, आपकी एनर्जी तक को चुरा लिया, क्या ही बोल सकते हैं। तो अब इसकी ज़िंदगी में ये जिसके साथ भी यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में रहेंगे 24 आवर्स इन्हें खतरा सताएगा, क्योंकि वो अपना नहीं है कोई। वो रिलेशनशिप एक बस ऊपर का रिलेशनशिप है, अंदर का प्यार नहीं है। अंदर का प्यार तो आपके पास था, जो ये डिज़र्व नहीं करते थे तो इसलिए इन्हें मिला भी नहीं। ये जो डिज़र्व करते थे वहाँ पहुँच गए हैं। एक गहरी खाई पहले से तैयार है इनके लिए, कब इनको धकेल दिया जाएगा इन्हें पता ही नहीं चलेगा। और माँ अम्बे इन्हें सबक सिखाने के लिए ये करेंगी ही करेंगी, और उसमें आपकी हेल्प यहाँ पे एंजल्स कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल। आपकी जीत यहाँ पे निश्चित है। आपकी जीत यहाँ पे हार जीत की बात नहीं है, जहाँ पे प्यार होता वहाँ हार जीत नहीं होता, पर सबक मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी इंसान को। तो ये तीसरे झटके, जो ये तीसरा झटका मिलने वाला है ना, इससे ये पूरी तरह सबक सीखेंगे। और यहाँ पे आप जो कुछ भी कर रहे अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही, और आपके ज़िंदगी में नई नई चीज़ों की शुरुआत होती दिख रही है। आपकी जीत यहाँ पे पक्की है, होती हुई दिख रही है। यह कोई थर्ड पार्टी है, मैंने पहले कहा ना द मून, न्यू मून के समय कुछ इनके साथ ऐसा हो सकता है इस थर्ड पार्टी के द्वारा कि एक बहुत बड़े मुसीबत में ये इंसान फंस सकता है, आपको धोखा देने वाला, आपको चीट करने वाला। वही चीज़ें इन्हें माँ दुर्गा, माँ भगवती इन्हें पूरी तरह से फील करवाने वाली हैं कि किसी की, जो इंसान डिज़र्विंग है वो आपको कभी नहीं दिख रहा, और जो इंसान आपके लिए गड्ढे खोद के बैठा है, खाई खोद के बैठा है, आपका बर्बादी करने के लिए बैठा है, आप वहाँ दौड़ दौड़ के जा रहे हो। तो माँ ने भी सोच ही लिया कि ठीक है, अब जो वो चाह रहा है वही होगा, है ना। वो जहाँ गया है वहाँ हर एक क्षण वो मुसीबत में है, क्योंकि ये सबक सिखाना है। ये कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में, जो इसने आप दोनों के बीच में आग लगाई ना, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ भी करे कि अपना पार्टनर ही अलग अगर सही नहीं है तो इसमें थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है। तीसरा तो भाई हमेशा ही बैठा है दूसरे की ज़िंदगी में आग लगाने के लिए। समझदारी तो अपने रिलेशनशिप में होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे वही हुआ है। किसी न्यू मून के समय पे इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसने आपको धोखा दिया, क्योंकि ये इनके साथ होना ही था। ये इनका कर्मा है पूरी तरीके से, जो इनको हिट कर रहा है। ये जहाँ भी आपको छोड़ के, चीट करके, धोखा देके जहाँ भी गए, धोखा पहले से इनके लिए तैयार। आप देख सकते कितनी ऊंची खाई, कितनी गहरी खाई है। अब इन्हें लग रहा कि ये तो बड़े मस्ती में, बड़े मौज में जा रहे, पर खाई खुदी हुई पहले से। जो थर्ड पार्टी है ना, इनके लिए इतना बुरा सोच के बैठी है ना कि ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं।
कोई गाइडेंस है वो भी दीजिए, और अगर कोई मैसेज है तो प्लीज़ वो भी दे दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। तो इस गड्ढे में, इस खाई में गिरने के बाद मे भी पॉसिबल ये आपके पास सेकेंड चांस मांगने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि एंजल्स ने पहले ही आपको मैसेज दे दिया कि ये होगा, ठीक है। ये आएंगे सेकेंड चांस मांगने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपकी लाइफ है आई हेट यू, पर अंदर अंदर क्या है, आई हेट यू। ये आपसे सेकेंड चांस क्यों मांगेगी कि कोई है ही नहीं, अब अकेलापन, कोई है ही नहीं, बात तक करने वाला कोई है नहीं। आपको चीट किया ना, यहाँ पे चीट ही मिलने वाला है, और ऐसा चीट नहीं मिल रहा है, ये तो ऐसा इनको चीटिंग मिलने वाला है कि ऐसी खाई में धकेले जाने वाले हैं कि वहाँ से निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए किसी तरह अगर बच गए तो आपके पास ही आएंगे सेकंड चांस मांगने के लिए, क्योंकि सच्चा प्यार यही है और कहीं नहीं है, ठीक है। तीसरे झटके से इंसान डरा हुआ, और ये झटका आपने यहाँ पे देवी माँ देने वाली है, आई हेट यू, पर अंदर अंदर आपसे ये इंसान नफरत करता है, सोच समझ के, ठीक है। बी केयरफुल। सन बाथ, आपको यहाँ पे सन बाथ लेने के लिए बोला जा रहा है, और यह आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, और आपके सूर्य को बहुत मजबूत करेगा। तो आपके लिए आ गया है, कोई 1111 लिख के अपनी विश मांग लीजिए, जो भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। कोर्ट हाउस, तो हो सकता है रिलेशनशिप में कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, तो लेकिन पहले से ही तय है आपकी डेस्टिनी में विनर आप ही होंगे, ठीक है। अगर ये आपके ऊपर कोई कोर्ट केस करते हैं तो विनर आप ही हैं। बैक बिचिंग, तो ऐसे इंसान बैक बिचिंग ही करेंगे थर्ड पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि अब इन्हें तगड़ा जो तीसरा झटका लगने वाला है ना, वो माँ भगवती का झटका लगने वाला है, इंसान का नहीं, भगवान का। लीव एडिक्शन, तो ये इस इंसान के लिए आया, इसको एडिक्शन है मल्टीपल रिलेशंस का, तो इस एडिक्शन को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, वरना ना जाने क्या क्या इनको हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी और कुछ एज भी बताऊंगी। यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हाँ यही है, नंबर्स में यही है। और अब मैं आपको एज बताऊंगी, 42, 43, 41, सॉरी 51। यहाँ पे किसी की एज 32 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, और 44 ये एज है। आप देख लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, कैसे आपको ये रिलेट कर रहे हैं, आप चेक करना। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।